आज की स्टोरी का टाइटल हमारा सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी का अर्थ है मानवता, जो भी हम सब प्राणी हैं वो। तो कहते हैं इस सर्विस मतलब सेवा, किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करना, एक दूसरे मानव। तो वो उसी का चैप्टर है, तो वो हम देखते हैं उसी के थ्रू। जब भी हमारी वोकैब आएगी और हम इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। द वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है। तो कहता है लिव, लिव हमारी इसकी मेन वर्ब है। ओल्ड ये इसका सब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। लिव की हमारी सेकंड। अब कहता है फार्मर का अर्थ है किसान। अब कहता है वंस एन ओल्ड फार्मर। कहता है एक बार की बात है, एक बूढ़ा किसान लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, विलेज गांव। तो कहता है एक छोटे से गांव में रहता था। तो वन फाइन मॉर्निंग, तो वन मॉर्निंग कह सकता है, तो फाइन करते हैं ठीक सुबह, जो हमारा सवेरा होता है वो। कहता है वन फाइन मॉर्निंग, ठीक सुबह ही मतलब वह फार्मर। तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये उसी के लिए यूज हुआ है। तो कहते हैं ही वॉज, तो इसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब बदला। अगर यहाँ प्लूरल होता तो हमारा वर आता। कहता है ही वॉज प्लांटिंग, प्लांट मतलब पौधा आता है और प्लांट हमारी वर्ब होती है। तो प्लांट का मतलब पौधा रोपण भी करना। तो कहता है ही वॉज प्लांटिंग सम मैंगोज। तो मैंगो हमारा मेन नाउन है, इसका डिटर्मिनर है। तो ट्रीज, ट्री इसका मेन सब्जेक्ट ट्री है और वो किसका है, ये हमारा कंपाउंड नाउन है। उसका इन हीज ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मतलब बगीचा, गार्डन। तो कहता है ही वॉज प्लांटिंग, पौधा रोपण कर रहा था, पौधे लगा रहा था। सम मैंगो, कुछ मैंगो के, ट्रीज मतलब कुछ आम के पेड़ थे उसके। इन हीज ऑर्चार्ड मतलब अपने बगीचे में। तो जस्ट देन, जस्ट करता है टाइम के लिए, क्योंकि तो कहता है ठीक उस जैसे वो लगा रहा था तो उसी टाइम द किंग एंड सम ऑफ हिज कोर्टियर्स। तो कोर्टियर्स है जो दरबारी, जो भी राजा है, राजा का जो कोर्ट है तो उसमें जो देखते हैं उसकी देख रेख करते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है, ये वाला दोनों, और इसकी वर्ब पास्ट सेकंड फॉर्म है ये। तो कहते हैं जो राजा और उसके जो दरबारी थे वे कुछ, तो वो गुजर रहे थे दैट वे, उसी रास्ते थे जिस रास्ते से जो किसान है अपने बगीचे में पेड़ लगा रहा था। कहता दी किंग ऑर्डर, ऑर्डर हमारी ORDER, ऑर्डर हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी ऑर्डर्ड है। तो सारे हमारी जो भी वर्ब आ रही है सेकंड फॉर्म में आ रही है। कहते हैं द किंग ऑर्डर्ड हिज कोचमैन, कोचमैन है जो गाड़ीवान, जो गाड़ी चलाते हैं वो। कहते हैं कि राजा है, राजा ने ऑर्डर दिया गाड़ीवान को, गाड़ी रोकी। टू स्टॉप, गाड़ी रोक दे। कैरिज, कैरिज करते हैं गाड़ी जो ऐसी उस टाइम पे चलती थी, ये वाली गाड़ी ऐसी। तो कहते हैं कि वो गाड़ी को रोके। दी कोचमैन ओबे, कोचमैन गाड़ीवान, ओबे मतलब आज्ञा मानना, OBEY, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसकी ओबे है। तो सारा हमारे पास्ट इंडेफिनेट है। तो कहते हैं कोचमैन है, उसने आज्ञा का पालन किया, राजा की जो बात है वो उसने मांगी। ही स्टॉप्ड द कैरीज एट वंस। तो ही का अर्थ है जो कोचमैन था नाउन, उसके लिए हमारा यहाँ यूज हो रहा है। तो स्टॉप, स्टॉप हमारी STOP, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म। सारा हमारा सेकंड में आ रहा है। तो ही स्टॉप्ड द कैरीज, उसने गाड़ी है। एट वंस एक बार, ट्वाइस दो बार बोलते हैं। तो कहते हैं वंस एक बार उसने अपनी गाड़ी है वो रोक दी। आगे देखते हैं इसी को। ये क्वेश्चन पूछे हैं, ये इंटरोगेशन मार्क से हम पता लगा सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव हो हमारा तो उससे हेल्पिंग जो वर्ब है तो वो हमारी पहले आती हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जो भी हैं क्वेश्चन वर्ड ये हमारे उस हेल्पिंग वर्ब से आगे आते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, राजा ने ओल्ड मैन से पूछा। अब कहता है द किंग सेड टू हिम, तो राजा ने उससे क्या जो बात कही थी उसने एडजेक्टिव हमारी इस कोटेशन मार्क के अंदर है। तो आई एम प्लांटिंग, मैं पौधों का रोपण कर रहा हूँ। सम मैंगो ट्री, कुछ आम के पेड़ हैं। योर मैजेस्टी, इसमें ई है वो गलत हैं,
JESTY, मैजेस्टी मतलब गौरव, महिमा, आपकी बड़ाई, जैसे राजा के सामने झुकते हैं, तो ऐसे उन्होंने कहा। द ओल्ड फार्मर, जो बूढ़ा किसान था, रिस्पेक्टफुली एडवर्ब, हमारे रिप्लाई मेन वर्ब है इसकी, REPLY रिप्लाई इसकी बेस फॉर्म होती है, तो ये सेकंड है हमारी। कहते हैं जो ओल्ड फार्मर था उसने आदरपूर्वक, उसने रिप्लाई मतलब उत्तर देना, उत्तर दिया। अब ये हमारे कोटेशन के अंदर है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, इसकी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा इंटरोगेशन का मार्क है। तो ये हमारी इसकी मेन वर्ब है। तो बियर का अर्थ है सहन करना भी होते हैं और वहन करना भी होते हैं। तो कह रहे हैं तो वहन विल दे बियर फ्रूट्स। अब जब वो ओल्ड मैन कह रहा था उससे, राजा से हम पौधा लगा रहे हैं, तो राजा ने पूछा कि भाई इसके जो फल फ्रूट हैं तो वो कब आएंगे। दी किंग आस्क्ड, तो आगे ना कि राजा है, राजा ने पूछा कि जो आप पौधा रोपण कर रहे हैं तो उसके जो फूल आएंगे, फल आएंगे जो हम खाएंगे, तो कहता वो कब आएंगे। उसके आगे देखते हैं कि भी जो किसान हैं उसने फिर क्या आंसर दिया, तो आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट। ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट के बेस फॉर्म पर जब नेगेटिव लिखते हैं तो हमारी ये बेस फर्स्ट फॉर्म रहती हैं और इसमें हमारा डू डज लग जाता है। तो कहता है आई डिडंट थिंक अबाउट इट, कहता है मैं इसके बारे में तो मैंने इसका उत्तर नहीं जाना कि इसके फल फ्रूट हैं वो कब आएंगे, या मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। योर मैजेस्टी, आपकी महिमा, आपका गौर। द ओल्ड फार्मर्स रिप्लाइड हिम अगेन, तो जो बूढ़ा किसान है तो उसने कहता है फिर हमारा इसका एडजेक्टिव है कि राजा है, तो राजा खुद ही सरप्राइज होगा, खुद ही अचंभित होगा। कहता है द किंग वॉज सरप्राइज्ड टू हियर द ओल्ड फार्मर्स रिप्लाई। ये जो फार्मर्स का रिप्लाई है, जो उत्तर हैं, तो उसको सुनने के लिए राजा है तो वो अचंभित रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पौधारोपण कर रहा है और कह रहे हैं मुझको तो इसके बारे में सोचा नहीं था। तो सो ही सैड, तो उसने ऐसा कहा, क्या कहा, यू डिडंट थिंक अबाउट इट, कि भी आपने तो इसके बारे में सोचा नहीं है। तो इसकी ऐसी बात सुनकर राजा अचंभित हो गए। हाउ स्ट्रेंज, कितना अनोखा है। राजा कहते हैं कितनी अचंभित बात है ऐसी। तो यू मस्ट थिंक अबाउट, अब राजा उससे कहते हैं ओल्ड फार्मर से, क्या आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल, कहते हैं इन सब के बाद, यू आर टू ओल्ड नाउ, तो कहते हैं ये बात तो ठीक है, कहते हैं उसके बाद आप तो बूढ़े और हो रहे हैं, आपकी उम्र है तो वो तो और ख़त्म होती जा रही है, फिर आप किसके लिए लगा रहा है। कहते हैं यू डोंट हैव सो मैनी ईयर्स ऑफ लाइफ, अब कहते हैं आपके जीवन की जो उम्र है, साल हैं आपके पास बची हुई, अब कहता है वो भी नहीं है टू टेस्ट द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट्स। इन पौधों है, प्लांट्स मतलब पौधे, और फ्रूट रहते हैं उनके जो फल है, तो उनके जो फल हैं तो उनको तो आप टेस्ट भी नहीं कर सकते, उनको तो आप चख भी नहीं सकते, तो फिर आप क्यों लगा रहे हैं। तो हैं तो whom आर यू प्लांटिंग, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। तो दी ट्रीज फॉर, तो प्रीपोजिशन हमारी कभी भी विदाउट नाउन के नहीं आती, इसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा ध्यान रखना ये है। तो whom आर यू प्लांटिंग, तो आप कहते हैं कि आप किसके लिए पौधारोपण कर रहे हैं, आप क्यों लगा रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं कि इसके फल कब आएंगे, कौन खाएगा, और आपकी उम्र होती जा रही। तो द फार्मर रिमेन जो सेम स्टेइंग सेम कंडीशन, कि शेष ऐसे बना रहे, साइलेंट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, तो कहते जो किसान है वो रिमेन शेष रहेगा, ऐसे ही रहेगा, साइलेंट चुप, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ क्षण है, कुछ क्षण के लिए वो स्तब्ध रहेगा या चुप रहेगा। तो देन ही सैड स्माइलिंग, स्माइलिंग हमारी एडवर्ब है, ये हमारी इसकी मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट। अब कहते स्माइलिंग हंसते हुए, तो तब उसने हंसते हुए फिर कहा योर मैजेस्टी, आपकी महिमा। आगे देखते हैं, तो ऑल ह्यूमन बींग्स डोंट लीड, तो हमारा नेगेटिव का है, इसलिए हमारी इसकी बेस फॉर्म आ रहे हैं। तो कहते हैं देयर लिव्स ओनली फॉर देमसेल्व्स, जो भी ऑल ह्यूमंस
बींग हैं कि सभी मानव प्राणी हैं, तो वो तो डोंट लीड देयर लिव्स, उनके जीवन का नेतृत्व नहीं करता, ओनली फॉर देमसेल्फ, कहते हैं जो भी इंसान है, तो हर इंसान ऐसा नहीं है जो खुद के लिए अपना जीवन जीगा, खुद के लिए नेतृत्व करेगा, कहते हैं ऐसा हर इंसान नहीं, सम ऑफ दोज, उनमें से कुछ इंसान लीड देयर लिव्स फॉर अदर्स पीपल टू, वो तो कुछ इंसान ऐसे भी हैं, पीपल मतलब लोग, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अदर्स के जीवन के लिए नेतृत्व करते हैं या अदर्स की देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो और एंसेस्टर करते हैं फोर फादर्स, पूर्वज जो भी हमारे बूढ़े लोग हैं वो, प्लांटेड हमारी इसकी सेकंड फॉर्म है, सम ट्रीज इसका ऑब्जेक्ट है। तो कहते हैं हमारे जो पूर्वज हैं तो वो भी, उन्होंने भी कुछ पेड़ हैं तो वो प्लांट किए थे, पौधारोपण किया था, एंड वी आर इंजॉय, और कहते हैं हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, देयर फ्रूट्स, उन फलों का। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं, इसका ऑब्जेक्ट ये है। कहते हैं नाउ आई एम प्लांटिंग, तो कहते हैं ऐसे ही मैं भी प्लांट कर रहा हूँ, पौधारोपण कर रहा हूँ, दिस ट्रीज इन पेड़ों का, एंड आर डिसेंडेंट्स, तो डिसेंडेंट्स है मतलब संतान वंशज, तो जो हम उत्तराधिकारी जो हमारे नीचे आएंगे, तो कहते हैं वह हमारे उत्तराधिकारी हैं जो हमारे वंशज है, संतान है, विल इंजॉय देयर फ्रूट्स, तो कहते हैं अब मैं इन प्लांट्स हैं तो इनका मैं पौधारोपण कर रहा हूँ, और जो हमारी जो संतान है तो वो इनका मजा लेगी। तो ऐसे हमारे पूर्वज हैं उन्होंने पौधारोपण किया, अब हम ले रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ और हमारी संतान है वो लेके, तो ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चलता है। आपने भी ऐसे पौधे लगाए होंगे। तो द किंग लिसनड, तो हमारे सेकंड फॉर्म है, टू द ओल्ड फार्मर्स रिप्लाई वेरी केयरफुली, सावधानी से, एडवर्ब हमारा। तो कहता है राजा ने सुना, टू ओल्ड फार्मर्स रिप्लाई, भी राजा ने जो भी उत्तर दिया, ओल्ड फार्मर्स हैं किसान है, उसने जो भी उत्तर दिया तो राजा ने उसने बड़ी सावधानी से पूरा सुना। तो ही अंडरस्टूड द मीनिंग हिडन, ही का अर्थ है राजा, ये हमारा प्रोनाउन इसके लिए यूज हुए हैं। तो कहते हैं ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म हमारी अंडरस्टूड होती है। तो कहते हैं वह समझ गया द मीनिंग हिडन, जो भी मीनिंग छिपा हुआ था इस बात के पीछे, इन इट, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि इसका अर्थ वो समझ गया कि ऐसे हमें प्रोसेस रखना चाहिए, ऐसे हमें भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे भी दादा परदादा हैं वो हमारे लिए लगा के गए थे। तो ही वॉज वेरी, वह बहुत खुश हुआ, ही का अर्थ है किंग राजा, विद हिम उसके साथ, हिम का अर्थ है पर्सन जो किसान फार्म, एंड गेव सम मनी, और उसको कुछ धन है वो दे दिया। गिव हमारी बेस फॉर्म होती है, गिव सेकंड फॉर्म होती है, टू दी ओल्ड फार्म, और ओल्ड फार्मर का अर्थ है किसान, जो बूढ़ा आदमी था वो, कहते हैं तो ओल्ड फार्मर है उसको कुछ धन है तो वो दे दी। आज की थी हमारी स्टोरी बहुत ही अच्छी, और जो भाई इंग्लिश मीडियम की बुक है तो उसको पढ़ने का हमारे फ़ायदे ये होते हैं, हर वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेंगे, ताकि बाद में जो भी एग्जाम दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं ह्यूमैनिटी मानवता, एक क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि इंसान होने की, मानव होने की क्वालिटी, या हैविंग और शोइंग काइंडनेस, कि दयालुता जब हम रखते हैं तो वो शो करना, या फिर वो दयालुपन रखना, तो उसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। तो ऐसे फार्मर किसान एक पर्सन होता है, हु ग्रो क्रॉप्स का फसल उगाना, एक पर्सन जो फसल उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फार्मर। तो ऐसे आप इंग्लिश मीडियम की बुक लेकर पढ़ सकते हैं। तो फिर ऑर्चार्ड का मतलब गार्डन, बगीचा, ऑफ फ्रूट ट्री, जो भी फल के पेड़ हैं तो उसका गार्डन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड, क्योंकि गार्डन तो घास का भी होते हैं तो वो गार्डन अलग होते हैं। तो अगर हम गार्डन बोलना तो बगीचा, तो हम एज गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो हमारा जो फल के जो पेड़ लगे होते हैं और उसका कोई पूरा बाग होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड, आप इसको बाग भी कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम कोर्टयार्ड्स, तो वो अटेंडेंस ऑफ ए किंग कोर्ट्स, तो राजा का जो कोर्ट आता है तो उसकी जो देख रेख करते हैं, उसको जो हाजिरी देखते हैं उसको दरबार बोलते हैं हम कोर्टयार्ड्स, दरबार। तो आज की थी हमारी वीडियो, तो यहीं हम करते हैं कंप्लीट। तो थैंक्स, ऐसे पढ़ते रहिए।